अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मुकम्मल हुआ जिसे अरेंज करने में मौलाना आज़ाद विचार मंच, हुसैन दलवाई साहब और वाई खान फाउंडेशन के रूह रवां फैज़ुल्लाह खान साहब, जिन्होंने उसको अरेंज किया। और ख़ास करके फैज़ुल्लाह खान साहब की जो वाई खान फाउंडेशन है, उनके बैनर तले ये प्रोग्राम हुआ, उन्हीं की ऑफिस की जगह पे। और उसमें जो जो लोग आज आए, मतलब देख के इतनी दिली खुशी हुई, राहत मिली कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको नाम बताता हूं, कैसी कैसी शख्सियत थी, और फिर मुद्दे की बात करूंगा। बात ख़त्म करता हूं 2 से 3 मिनट इंशाल्लाह। फ़ोटोज़ आएंगे साथ में, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर अबू सॉलेह शरीफ, चीफ स्कॉलर, पीएचडी, यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन डीसी, एक्स मेंबर ऑफ सचर कमेटी। जो सचर कमेटी बनी थी, जिसके एक मेंबर रहे, जिसको मंजर आम पे जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं आ सका, और जिसमें मुसलमानों की बदहाली दिखाई गई। बहुत ही काबिल इंसान है डॉक्टर अबू सॉलेह साहब, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के दौरे पे निकले हुए हैं, यूएसए से आए हुए हैं, कि मुसलमानों के हर इलाके में पढ़े लिखे तबके के अंदर जाके लोगों को जगाएं। कि बहुत आसान उन्होंने सलूशन दिया है कि मुसलमान इस हालत से, इस परेशानी से कैसे निकलेगा। उन्होंने अपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के खिताब के अंदर कुछ सवालात किए, जिसका जवाब उन्होंने जो पब्लिक में बैठे हुए थे उन लोगों से मांगा। पब्लिक में बैठे हुए लोगों की गिनती आप सुन लीजिए। मतलब ताज्जुब होता है कि ये ऐसे इतने सारे कीमती, ऐसे हीरे जवाहरात एक स्टेज पे अल्लाह ताला ने उनको जमा कर दिया। मुखलिस लोग, मैं सबसे पहले उलमा इकराम के नाम से शुरू करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उलमा इकराम का नाम हमेशा ऊपर ही रहता है, उनका अदब करना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर ख़ास करके सीनियर सबसे सोशल वर्कर हैं इब्राहिम ताई साहब, वो उसमें मौजूद थे। मुफ्ती सईदुर रहमान चूनाभट्टी मदरसा इमदादिया के मुफ्ती मुंबई, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब मौजूद थे। मौलाना अब्दुल रशीद नदवी साहब उसमें मौजूद थे। अब उसके बाद प्रिंसिपल हजरत सुनिए आप कौन कौन था। प्रिंसिपल ताहिर सर थे, प्रिंसिपल फरहान सर थे, प्रिंसिपल आरिफ सर थे, प्रोफेसर सईद सर थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा पाटनवाला सर थे, और इस तरह के, मतलब बेहिसाब, मुझे सबके नाम याद नहीं, माजरत चाहता हूँ। मतलब मुझे खुशी हुई कि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद थे, 50 से 60 लोग के करीब। मतलब ये आम कोई मीटिंग नहीं थी ये। मतलब एक जो बोलते ना जिसको लोग प्रोग्राम करते, नहीं, इसमें डिस्कशन था मुसलमानों के हालात हाजरा पे, और हम लोग इससे कैसे निकले। बहुत सिंपल और आसान तरीके से 2 बातों पे उन्होंने बात को मुकम्मल किया। सजेशन तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह हम लोग और भी आगे काम करेंगे। 6 तारीख को अंजुमन इस्लाम वीटी पे भी उनका प्रोग्राम रहेगा, जाना चाहिए आप लोगों को। 2 चीज़, मुसलमान के जो वोटिंग परसेंटेज है वो 20, 25, 30 बस। मतलब मुसलमान ने अपना वोट नहीं डाल करके, अपने वोटिंग परसेंटेज को कम करके लोगों के अंदर ये मैसेज दिया है कि मुसलमान तो वोट ही नहीं करता, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं। देखिए, उन्होंने साफ कहा, आपको जिसको वोट करना है करिए। उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की, ना कांग्रेस से उनके कोई परहेज़ है, ना बीजेपी से, ना एमआईएम से है, ना एनसीपी से है, ना शिवसेना से है। किसी भी पार्टी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा कि मुसलमान जो है सिर्फ अपना वोटिंग डाले। जब मुसलमान वोट डालेगा तो उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे भी हमारा वोट है 50, अब हम वोट डाल रहे हैं 20, और आसान तरीके से समझिए, हमारा वोट है 100, हमने डाला 20, तो हमारा परसेंटेज हुआ 20%। तो हमारे वोट परसेंटेज कम होने की वजह से हमें परेशानी होती है बाद में।
एक वोटिंग परसेंटेज का बताया उन्होंने। फिर एजुकेशन, एजुकेशन बहुत खुला हुआ मैदान है। आज आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करिए। देखिए, आप सलाहियत पैदा करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिले। डॉक्टर इमरान साहब थे, उर्दू मीडियम से पढ़े थे, जे में बड़े डॉक्टर हैं। एक सीए मिले शब्बीर साहब, उर्दू मीडियम के हैं, वो एसोसिएट चला रहे हैं। 5-5 सीए उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। मतलब मुसलमान अपने एहसास कमतरी से बाहर निकले, मुसलमान अपने एहसास कमतरी से बाहर निकले। अरे यार, पढ़ के फ़ायदा क्या, हमको तो कोई नौकरी नहीं देता। नहीं, गलत बात है। आप अपना पढ़ाई का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, टारगेट सेट करिए। आपको पढ़ना क्यों है, कारोबार करिए, नौकरी जो भी करना है, लेकिन पढ़ाई के अंदर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसी पे मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का एक ही हल है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करिए। पढ़े लिखे तबके को बाहर आना पड़ेगा, लोगों के बीच में आके काम करना पड़ेगा, रहनुमाई करनी पड़ेगी, रहबरी करनी पड़ेगी। आइए और हमारे साथ मिलके, आइए और हमारे साथ मिलकर के टीम बनाइए और टीम की तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।